नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। 31,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। 1,000 से ज्यादा हुई मौत। पूरे विधि विधान के साथ खोले गए बाबा केदारनाथ धाम की कपाट। पूजा में शामिल हुए 16 लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रहा ध्यान। सीएम त्रिवेंद्र ने बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की दी शुभकामनाएं। कहा, बाबा केदार के आशीर्वाद से हम कोरोना को हराने में अवश्य कामयाब होंगे। मुख्यमंत्री आवास में त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक जारी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में चल रही बैठक। लॉकडाउन में छूट को लेकर हो सकती है चर्चा। ऋषिकेश एम्स से सामने आए कोरोना के 3 केस। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 54। खगोलीय घटना को लेकर वैज्ञानिक उत्सुक। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच से गुजरेगा क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी से नहीं टकराएगा क्षुद्र ग्रह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करेंगे खबरों का। 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ भगवान के कपाट इस यात्रा वर्ष में मेष लग्न पुनर्वसु नक्षत्र में आज प्रातः 6:10 पर विधि विधान पूर्वक खोले गए। प्रातः 3 बजे से ही कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पुजारी शिवशंकर लिंग एवं वेदपाठी मंदिर के दक्षिण द्वार पूजन के बाद मुख्य मंदिर परिसर में प्रविष्ट हुए। मुख्य द्वार पर कपाट खोलने की प्रक्रिया पूरी हुई। कपाट खुलने के अवसर पर उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी बीडी सिंह, तहसीलदार जयवीर राम बधाड़ी एवं पुलिस चौकी प्रभारी मंजुल रावत मुख्य द्वार पर मौजूद थे। पुजारी शिवशंकर लिंग ने रुद्राभिषेक एवं जलाभिषेक पूजा संपन्न की। भगवान केदारनाथ जी का जलाभिषेक किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। कपाट खुलने के पश्चात सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से रुद्राभिषेक पूजा संपन्न की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित पर्यटन धर्मस्व मंत्री सतपाल जी महाराज ने श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर शुभकामनाएं दी हैं। आशा प्रकट की है कि जल्द ही देश एवं विश्व से कोरोना का संकट समाप्त हो जाएगा तथा चार धाम यात्रा को गति मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर सभी श्रद्धालुओं एवं भक्तगणों को अपनी शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष ने भोलेनाथ से कोरोना महामारी को शीघ्र समाप्त कर प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि सभी लोग कपाट खुलने पर अपने घर पर ही रहकर भगवान भोलेनाथ से कोरोना महामारी की समाप्ति की प्रार्थना करें। साथ ही कहा कि भगवान के आशीर्वाद से देश में कोरोना की लड़ाई पर विजय प्राप्त होगी एवं जनजीवन सामान्य होगा। जिस प्रकार से पालघर महाराष्ट्र के अंदर पिछले दिनों 2 संतों की हत्या कर दी गई, निश्चित रूप से ये हम सब के लिए बहुत दुखदायी है। और मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और निश्चित रूप से दोषी, हालांकि ये बताया गया कि वो पकड़े गए हैं, लेकिन उनको कड़ी सजा मिले ताकि इस प्रकार की घटनाएं फिर दोबारा हमारे देश के अंदर उनकी पुनरावृत्ति न हो। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरिद्वार से एक राहत भरी खबर आई है, जहां हरिद्वार के मेला अस्पताल से 2 कोरोना के मरीज ठीक होकर अपने घर रवाना हो गए। आपको बता दें कि चिकित्सा विभाग की टीम की मुस्तैदी के बाद जिले में पॉजिटिव आए 7 में से 5 मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे पहले 3 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है और अब हरिद्वार के मेला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 2 कोरोना पॉजिटिव रह गए हैं। सीएमओ डॉक्टर सरोज नेथानी ने बताया कि ठीक होने वाले मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दोनों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। एक तो हरी सिंह है जो कि रिलीफ कैंप से आया है, ये हाथरस का था और ये ऋषिकेश से आया था
और रुड़की के रिलीफ कैंप में था, तो आज वो ठीक हो गया। उसका मतलब 2 नेगेटिव रिपोर्ट्स जो 7 डेज़ के बाद करी हैं वो नेगेटिव आई हैं, और बाकी इन्वेस्टिगेशंस भी उनके नॉर्मल हैं। दूसरी है नुसरत है, जो कि वहाँ मानक माजरा की हैं। ये भी जल्दी नेगेटिव आ गई हैं, 7-10 डेज़ के अंदर ये सेकंड टाइम नेगेटिव आ गई हैं। इनका भी 14 दिन पूरा नहीं हुआ है कायदे से, लेकिन अच्छी बात है कि ये ठीक हो गई हैं। लेकिन भारत सरकार की कल रात को एक गाइडलाइन आई है, वो ये भी कह रही है कि जो सस्पेक्ट केसेस हैं और जो कोविड पॉजिटिव भी केसेस हैं, यदि उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो उनको घर में भी इलाज किया जा सकता है। आज होने वाली खगोलीय घटना को लेकर लोगों के मन में संशय बना हुआ है, तो वहीं इस खगोलीय घटना को लेकर वैज्ञानिक भी उत्साहित है। जहां खगोलीय घटनाओं पर नैनीताल एरीज अनुसंधान संस्थान में अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों की माने तो आज एक विरल और महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होने जा रही है, जिसने एक क्षुद्र ग्रह जिसे 1998 OR2 नाम दिया गया है। वैज्ञानिक शशि भूषण पांडे की माने तो यह क्षुद्र ग्रह 20,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से 16 गुना दूरी से गुजरेगा। इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना कतई नहीं है और न ही इससे कोई अप्रिय घटना घटने जा रही है। ठीक है जी। 29 अप्रैल 2020 को एक एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के काफ़ी पास से गुजरने वाला है, और यह एक खगोलीय घटना है जो कभी कभी होती है। द्वीप समूह पे जो नीट नाम का एक प्रोग्राम है जिसके तहत ये डिस्कवर किया गया था, और इस डिस्कवरी के नाते ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो इसकी पृथ्वी के पास से गुजरने की प्रक्रिया है ये अपने आप में काफ़ी रोचक है, और ये बहुत वेल स्टडीड क्षुद्र ग्रह है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जितनी दूरी है उसके लगभग 16 गुना अधिक दूरी से सेफली गुजर जाएगा। कोरोना जैसे संकट के इस घड़ी में बाल विकास परियोजना विभाग लगातार सील इलाकों में बालिकाओं और महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहा है। विभाग द्वारा लगातार गर्भवती और रात्रि महिलाओं को टेक होम राशन के साथ मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही उनसे घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की जा रही है, जिसके लिए क्षेत्रीय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं द्वारा कोरोना की लड़ाई में लगातार भागीदारी की जा रही है। बाल विकास परियोजना अधिकारी अंजू डबराल ने कहा कि विभाग द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बाल विकास विभाग मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, और सील हुए इलाकों में मास्क के वितरण के साथ ही बेबी किट, टेक होम राशन व सैनिटरी नैपकिन का घर घर जाकर निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। कोविड-19 के अंतर्गत जो है सबसे पहले लोगों को सुरक्षा मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, और सैनिटाइजर हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सभी के लिए हमने सैनिटाइजर और मास्क खरीदे हैं, ग्लव्स खरीदे हैं। हमारी कार्यकर्तियां बहुत मेहनत कर रही हैं, दिन रात लग करके मास्क और ग्लव्स उपलब्ध कराए गए ताकि पहले उनकी स्वयं की सुरक्षा हो, और महिलाओं को भी गाँव में भ्रमण के दौरान भी समझाया जा रहा है कि अपनी सुरक्षा रखें, मास्क लगा के चलें। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने जिला कार्यालय सभागार में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए जनपद स्तर पर की गई तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मंगेश घड़ियाल की संपूर्ण टीम की तारीफ की। जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में सांसद ने कहा कि रुद्रप्रयाग जनपद में कोविड की रोकथाम और बचाव के लिए नवीन पहल की है, जो कि प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। बैठक में जिलाधिकारी मंगेश घड़ियाल ने बताया कि जनपद के समस्त बॉर्डर्स पर सीसीटीवी कैमरे की सहायता से मूवमेंट पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही बॉर्डर्स पर पुलिस प्रशासन और चिकित्सा कार्मिक मौजूद रहते हैं। इसके साथ ही मई तक का राशन सभी को पूर्ति विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। आज जो पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं, कष्ट में हैं, बहुत सारे लोग चल बसे हैं, लेकिन उत्तराखंड
और भारत जो मैं कहूँ तो उससे काफ़ी इस प्रकार बचा हुआ है। और उसका कारण है कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का डिसीजन लिए हैं और तत्काल लॉकडाउन किया और समय समय पे लोगों को चेताने का काम किया, जन जागरण का काम किया, अपील किया, उस अपील को लोगों ने पूरी तरह सराहा और उसका 100% पालन किया। में जिला अस्पताल से अलग एक बिल्डिंग जो हमारी माधवाश्रम कोटेश्वर हॉस्पिटल है, जो कि जिला अस्पताल का एक भाग है, इसको हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया था। शुरुआत से लेकर के इसमें 50 बेड की सुविधा थी। हम लोगों ने इसमें टेम्परेरी जर्मन हैंगर में 180 बेड और इसमें ऐड किए हैं और 20 बेड हमने पुराने हॉस्पिटल में ऐड किए हैं। रिलेटेड ये ग्रीन बेल्ट में आता है। यहाँ पर अभी कोई भी कोरोना से जो है पॉजिटिव केसेस यहाँ नहीं आए हैं। ये हमारा कोविड-19 के नाम से अस्पताल है, जिसमें टोटल 180 बेड का अस्पताल है। इसके अंदर हमारे अलावा 8 डॉक्टर काम कर रहे हैं, जिसमें 4 मेल है और 3 फीमेल है। इसके अलावा स्टाफ नर्स हैं, 5 काम कर रहे हैं, वार्ड बॉय हैं 4 हैं, इसके अलावा स्वीपर हैं, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन वगैरह भी हमारे यहाँ इस अस्पताल में 24/7 की सर्विस है। देहरादून में यूं तो लॉकडाउन में हर स्थिति पर काबू है, जनता भी संयम बरत रही है, पर कुदरत इन नियमों को नहीं देखती। और जब बात मौसम की हो तो बिल्कुल नहीं। अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, पर देहरादून में हर दिन बारिश व आंधी का दौर जारी है, जिससे कि शहर में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को भी अच्छी खासी दिक्कतें सामने आ रही हैं। लेकिन शहर का हर कोई पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। सीओ जालनवाल और राजपुर क्षेत्र विवेक कुमार शहर के कुछ ऐसे ही पुलिस अधिकारियों में से एक हैं, जो हालात कैसे भी हो शहर की सुरक्षा में चूक जैसे शब्दों को वो जगह नहीं देते। लगातार 2 दिन से डालनवाला क्षेत्र आराघर बैरिकेडिंग पर धूप में ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं दोपहर में मौसम की करवट पर हुई झमाझम बारिश में सरकारी वाहन में बैठने के बजाय खुद छाता लेकर पानी से लबालब सड़क पर लगातार चेकिंग पर बने रहे। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक में खड़की के ग्रामीणों ने लॉकडाउन के दौरान मिली छूट में अपने गांव को जाने वाले रास्ते का निर्माण करना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के समय सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए गांव के युवकों ने फावड़ा, बेलचा, संबल लेकर रास्ता बनाने का कार्य शुरू किया। नौकुचिया ताल के सिलौटी से खड़की गांव तक की दूरी 3 किलोमीटर है। ग्रामीण द्वारा इस पैदल मार्ग को श्रमदान से 2 पहिया वाहन के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा 6 लाख की राशि इस रास्ते के लिए दी गई थी, लेकिन इसका रखरखाव नहीं हो पाया, जिस कारण मार्ग झाड़ियों और मिट्टी से बंद हो गया था। ग्रामीणों द्वारा लॉकडाउन के समय का सदुपयोग कर इस पैदल मार्ग को 2 पहिया वाहन के लिए बनाया गया। श्रमदान से इस पैदल मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। यह रास्ता आज से विगत 10 वर्ष पूर्व हमारे डॉक्टर हरीश बिष्ट जी द्वारा स्वीकृत कराया गया था, लेकिन देखरेख के अभाव में यह रास्ता बंद था। इसमें जगह जगह झाड़ियाँ थी और देखरेख के अभाव में कहीं पर मलबा आ गया था, चलने लायक भी नहीं था। आज हमारे खड़की के पूरे बासिंदे, पूरा गाँव, लगभग यहाँ पर 40 परिवार रहते हैं, श्रमदान से इस रास्ते का निर्माण कर रहे हैं। और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
Mount Litra Z School, Unnao. #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन होने के कारण पिछले 1 महीने से अस्पतालों में अत्यावश्यक सेवाओं को खोला गया है। पहाड़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर पहले से स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे रहती है। पिथौरागढ़ जनपद में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। इस हाल में गंगोली हाट तहसील में तैनात संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवार ने अपने प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ डॉक्टर का भी कार्य करके मरीजों की सेवा कर एक ऐसी मिसाल पेश की है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। पिथौरागढ़ जनपद में गंगोली हाट सामुदायिक केंद्र एक ऐसा चिकित्सालय है जहां पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा मरीजों और गर्भवती महिलाओं को खुद संयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। दरअसल गंगोली हाट में तैनात संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवार क्षेत्र के मरीजों के लिए देवदूत बनकर सामने आए हैं। डॉक्टर सौरभ गहरवार लॉकडाउन के दौरान भी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बाद भी हर रविवार को सीएससी गंगोली हाट में अपने सभी अन्य कामों को निपटाने के साथ ही यहां पर गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगियों के अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर गहरवार ने सामाजिक दूरी का पालन करवाते हुए गर्भवती महिलाओं और 110 अन्य मरीजों का अब तक अल्ट्रासाउंड कर चुके हैं। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बेरीनाग, कांडा, थलगड़ाई, डीडी हाट, मुवानी सहित कई स्थानों से मरीज आ रहे हैं। संयुक्त मजिस्ट्रेट के इस प्रयास के विभिन्न संगठनों ने सराहना भी की है। ये बेरीनाग से भी आते हैं, डीडी हाट से भी आती हैं, गंगोली हाट के दूर दराज क्षेत्रों से भी आती हैं। तो आपका स्टाफ पूरा काम करता है छुट्टी के दिन भी? हाँ जी हाँ, अब 2 साल होने को है, 1.5 साल होने को हम लोग यहाँ हर संडे को उपस्थित हो जाते हैं। कभी कभी कोई इमरजेंसी केस होता है तो उस दिन भी सर को बुला के हम लोग करवा लेते हैं। सीएससी गंगोली हाट में अल्ट्रासाउंड मशीनें पिछले 15 सालों से धूल खा रही थी। 1 साल पहले गंगोली हाट तहसील में कार्यभार ग्रहण करने के बाद संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवार से अल्ट्रासाउंड करने की अनुमति मांगी, जिस पर शासन ने उन्हें अनुमति दी। 1 वर्ष के भीतर 2100 अल्ट्रासाउंड किए जा चुके हैं। इसका सबसे अधिक लाभ गर्भवती महिलाओं को मिल रहा है। मेरा इसमें ये कहना है कि जो अल्ट्रासाउंड मशीन जो 2005 से बंद पड़ी हुई थी, 2005 में हमारे सीएससी में आई थी और तब से बंद पड़ी थी। जो संयुक्त मजिस्ट्रेट है हमारे डॉक्टर सौरभ गहरवाल, उनके आने से क्षेत्र की जो जनता है वो लाभान्वित हो रही है। स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको काफी लाभ मिल रहा है, जिनको दूर क्षेत्र जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता था। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी कार्य हमारे संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवाल सर के द्वारा किया जा रहा है, ये काफी सराहनीय है और क्षेत्र की जनता के लिए काफी राहतपूर्ण और लाभान्वित करने वाला है। वायरस की महामारी संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवार जिस तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये वाकई में एक सराहनीय कदम है, जिससे कि अन्य अधिकारियों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। के न्यूज के लिए बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश को बुलाए गए मौलवी को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लेते हुए 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया था, जबकि मौलवी को बुलाने और छुपाने वाले 3 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था। अब पुलिस ने पूरे भमरौला गांव को होम क्वारंटाइन कर दिया है। एहतियातन के तौर पर पुलिस द्वारा गांव में किसी के भी घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है।
आपको बता दें कि बीते दिनों पुलिस को सूचना मिली थी कि स्थानीय लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए एक मौलवी को रुद्रपुर बुलाया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौलवी रईस हसन को गिरफ्तार कर लिया था। रुद्रपुर में भमरोला नाम का एक गांव है। इसमें एक सूचना आई थी कि एक मौलवी जो यूपी के मैनाठेर गांव से आए हैं वो यहाँ पर रुके थे। तो जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमारी टीम गई, चेक किया और उनको पाया वहीं पर। तो उनको आइसोलेशन में भेजा गया, जिनका सैंपल लिया गया। बाकी गांव को एहतियातन होम क्वारंटाइन किया गया। सितारगंज के नानकपत्ता क्षेत्र के गांव विडोरा में लॉकडाउन के दौरान पंचायत बुलाना पूर्व प्रधान समेत उसके साले और ससुर को भारी पड़ गया। दरअसल अवैध शराब की भट्टी बिडोरा में पकड़ी गई थी, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद किसने पुलिस को शराब की भट्टी की जानकारी दी, इस बात को लेकर विवाद हो गया, जिसको लेकर गुरुद्वारा 6वीं पातशाही में पूर्व प्रधान जरनैल सिंह और उसके ससुर सतनाम सिंह ने एक पंचायत बुलाई, जिसकी जानकारी पुलिस को मिल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस को देख भगदड़ मच गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में 6वीं पातशाही गुरुद्वारे की तरफ से तहरीर पर 3 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन कराने का मुकदमा दर्ज करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लोग बेहद सावधानी बरत रहे हैं। ऐसे में अफवाहों का भी बाजार गरमाया हुआ है। नैनीताल में तब हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने 5,000 रुपए यानी 500 रुपए के 10 नोट बिखरे हुए देखे। जानकारी के अनुसार शहर के मल्लीताल स्थित नगर पालिका भवन के ठीक सामने बोरा टी स्टॉल के पास दोपहर में स्थानीय लोगों ने 500 के नोट बिखरे हुए देखे। इस दौरान यहाँ एक के बाद एक भीड़ जुटने लग गई। हालांकि किसी भी व्यक्ति ने फैले हुए नोट उठाने की जहमत नहीं उठाई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फैले हुए 5,000 रुपए बरामद किए, जिसके बाद नोटों को सैनिटाइज कर शील्ड कर दिया गया। दिन में एसएचओ साहब को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना और नगर पालिका के बीच में जो रास्ता है उसमें कुछ नोट पड़े हुए हैं। सूचना पर हमने जाकर देखा है वहाँ पे, तो कुछ नोट पड़े हुए थे। उनको पूरे एहतियात के तौर पे उनको हमने कब्जे में ले लिया है और उसमें जांच के लिए भेजा जाएगा। अगर वो संक्रमित नोट हैं तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। फिलहाल हमने लावारिस में दाखिल कर दिया है। लॉकडाउन की मार झेल रहे किसानों पर बरसात और ओलावृष्टि के चलते अब दोहरी मार पड़ रही है। बीते 2 दिनों में हुई बरसात और ओलावृष्टि के चलते काशीपुर के किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है, जिसमें फलों को काफी क्षति पहुंची है, जबकि गेहूं के साथ साथ खेतों में प्याज, आम और लीची की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि पहले से लॉकडाउन की मार झेल रहे काश्तकारों को बरसात और ओलावृष्टि ने बर्बाद कर दिया है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि नुकसान का आकलन कर उनको जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिया जाए। बारिश हो रही है, इस पे जो है मामला ठंडा गर्म होने की वजह से तो आम की जो है गिरावट और चेपे की ठंड हो जाती है, मौसम में बदलाव हो जाती है, तो इस पे जो है चेपे की जो है ना संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो चेपे की वजह से आम की गिरावट भी बहुत हो जाती है। तो इस प्रकार जो है ना आम ज़्यादा गिरावट होगा तो किसानों को तो ऑटोमेटिकली नुकसान ही होगा। सिवान खटीमा में लगे सरकारी क्रय केंद्रों में बारदाना न होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशान किसान अपना अनाज प्राइवेट राइस मिलों को कम दामों में बेचने को मजबूर हो रहे हैं। क्रय केंद्रों में पूर्व की तरह इस समय गेहूं की फसल की तोल कम हो पा रही है। ऐसे में क्रय केंद्र पर पहुंचे किसान ने बताया कि सरकार द्वारा इस बार गेहूं का दाम ठीक मिल रहा है, लेकिन क्रय केंद्रों पर बारदाना और लेबर की कमी के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले में उपजिलाधिकारी ने बताया कि जल्द ही क्रय केंद्रों पर बारदाना उपलब्ध करवाकर किसानों की समस्या को दूर किया जाएगा। और इसी बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बता दें
त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। बैठक में 8 बिंदुओं पर लगी है मुहर। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की नियुक्ति पर मुहर लगी। कई अहम प्रस्तावों पर बैठक में मुहर लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर त्रिवेंद्र सरकार की अहम बैठक खत्म हो गई। बैठक में 8 बिंदुओं पर मुहर लगी है। मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की नियुक्ति पर मुहर लगाई गई और अन्य कई अहम प्रस्तावों पर बैठक में मुहर लगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई। बैठक में 8 बिंदुओं पर मुहर लगी। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की नियुक्ति पर मुहर लगी है। कई अहम प्रस्तावों पर भी लगी है बैठक में मुहर। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।